हेलो दोस्तों, मैं करिश्मा आप सभी को नमस्कार। हमारे ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं दोस्तों नागपुरी पेपर 2 जो आप लोग जेएसएससी का तैयारी करते हैं मैट्रिक लेवल का, उसमें ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखना ना भूलें और हमारे वीडियो में अंत तक बने रहे। तो दोस्तों आप लोग को अगर नागपुरी पेपर 2 का क्लास करना है मैट्रिक लेवल का, तो जनवरी से शुरू होने वाला है झारखंड कांस्टेबल का क्लास। तो ज़रूर आप लोग ये कोर्स ले सकते हैं। कोर्स का ज़्यादा नहीं है, नागपुरी पेपर 2 का ओनली 499 रुपये। तो दोस्तों अगर आप लोग को मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगे तो ये ज़रूर कोर्स लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और हमारे वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। ये जो आज पढ़ने वाले हैं शिष्ट साहित्य से, शिष्ट साहित्य में मंजर भाग 2 किताब से कहानी पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट कहानी है भाफल कांदा। भाफल कांदा जो शीर्षक है, कहानी है, ये इसका राइटर है प्रफुल्ल कुमार राय। प्रफुल्ल कुमार राय नागपुरी साहित्य में बहुत ही इसका योगदान, बहुत अच्छा योगदान दिया है। तो इसका जो जन्म हुआ था, पूछता है क्वेश्चन सब में भी, प्रफुल्ल कुमार राय कहाँ का है, इनका जन्म कब हुआ था, इसका मृत्यु कब हुआ था। तो इसका जो जन्म हुआ था 8 फरवरी 1926 को हुआ था। 8 फरवरी 1926 को हुआ था। पहाड़ बंगरू जो सिसई थाना गुमला जिला में पड़ता है। अभी आप सिसई थाना कहाँ पड़ता है? भरनो थाना पड़ता है, भरनो। तो ये इसका जन्म हो गया और पहाड़ बंगरू गांव हो गया। इसका पिताजी का नाम है राम किशोर राय और इनका जो माता जी का नाम है सुचित्रा बाला देवी। और इनका मृत्यु हुआ था वो 7 फरवरी 1991 में हुआ था। तो दोस्तों आप लोग इसको याद कर लीजिएगा या तो लिख लीजिएगा। बहुत ही ये इम्पोर्टेंट चीज़ को आप लोग सभी को हम बताएं। तो चलिए दोस्तों अब देखते हैं कहानी में, इसका कहानी कैसा है। ये जो कहानी है समाज के लिए बताया गया है कि हमारे यहाँ समाज में, यहाँ रांची का दृश्य को बताया गया है और हमारा यहाँ समाज में ऐसा ही है, झारखंड का बताया है। समाज में सब कोई एक जैसा नहीं है। समाज में कोई ऐसा भी है कि गरीब का गरीब ही है और जो अमीर है वो अमीर बनते जा रहा है। अब जो गरीब है वो गरीब ही रह जा रहा है, वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। किसी के लिए खाने के लिए नहीं मिल रहा है तो किसी को बहुत ज़्यादा ही मिल रहा है। तो उसके बारे में ये कहानी बताया गया है, जिसका राइटर प्रफुल्ल कुमार राय है। देखिए कहानी, शंकर कैट हो, ये जो कहानी का मूल पात्र है वो शंकर है। शंकर का नाम मोद है ये कहानी में। शंकर कैठ हो बात के केकरो से नी कहे, कहे नी पारे से बात नखे, कहबे नी करे। शंकर जो ये कहानी का मूल पात्र है, उसके पास बहुत सारा बात रहता है, लेकिन शंकर वो किसी को अपना गरीबी दुखी कोई भी दुख तकलीफ हो वो किसी से शेयर करना नहीं चाहता था। वो मन का मन में ही वो रखता था। उकर मन में होवेला कहियो के का होवी, कोनो फायदा नखे। मने मन बात सलगेला धतकेला जे धुंगियाला भीतरे भीतरे और फिर जखन तखन उकर याद बेस या बेकार रह जाएला। यानी कि वो जो बात इसको मन में इसका बात जो है वो कभी भी याद आता है तो कभी भी उसको मतलब बहुत दुख तकलीफ था उसका, तो वही चीज़ जब तक उसको याद हो रहा है कि काहे कैसा क्या करेंगे, बहुत वो चीज़ उसको तकलीफ देता था कि कैसे क्या होगा, सोच सोच के वो परेशान रहता था। लेकिन वो बताएगा तो किसको बताएगा, इसीलिए किसी को बता के कोई फायदा नहीं है और वो मन में ही रखता था। बागरा तो बेकार मन के अपन खराब करेगा और दूसरों कर एक ठो मन बेकार करे कर धंधा कोनो बात के कहे में हो जाएला। इसमें बोल रहा है जैसे कि
किसी को कुछ बताना रहता है आप लोग तो बता देते हैं, अगर अच्छा बात रहता है तो अगला जो सुनता है उसको भी अच्छा लगता है, और आप बताते हैं तो आपको भी अच्छा लगता है। लेकिन वही जगह अगर गलत बात होता है, जैसे कि आपका जो कोई भी दुख तकलीफ है उसको बताइएगा, वो समझेगा तो उसको भी अच्छा ही लगेगा कि अच्छा चीज़ को बोल रहा है। अगर बिना समझ वाला आदमी को बताइएगा तो उसको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, ये का बोल रहा है का नहीं अपना बता रहा है, तो उसको अच्छा नहीं लगेगा। और जो आप बताइएगा आप भी बोर हो जाइएगा नहीं। इसीलिए यहाँ शंकर बोल रहा है कि अपना जो बात है वो किसी को बता के क्या फ़ायदा, उसे अच्छा मन में ही रखते हैं, चाहे हमको कितनों भी तकलीफ दे, क्या करेंगे, दूसरा को बता के भी कोई फायदा नहीं है, वो मेरा हेल्प नहीं करने वाला है, इसको शंकर जानता था। तो जैसा उसका ज़िंदगी चल रहा था धीरे धीरे वैसा ही चल ही रहा था। ई बात वैसने कुछ में है जेके कहे शंकर नी खोजे। ई बात वैसने कुछ मतलब ऐसा ही इसका मन में वो बात है जो किसी को वो बताना नहीं चाह रहा है। आँख से देखे कान से सुन है कहे के माने उकर पूरा जानकारी कानूनी अल्फाज में दुरुस्त होशो हवास में उकर मन और बुद्ध के छुई है, वो उसको सब पता है, लेकिन वो भी शंकर किसी को वो बात नहीं बताता है। ई बात के केकहो नी कहलक और कहबो नी करी, जो उसको तकलीफ दे रहा है दुख दे रहा है वो चीज़ को वो किसी को नहीं बताया है, ना ही वो किसी के सामने कभी बोलेगा, नहीं बताएगा। अगर कहियो दे तो कोनो उपचार ई करते हैं नहीं हुई, अगर उस बात को बोल भी देगा तो कोई इसका सॉल्व करने वाला नहीं होगा, तो इसीलिए वो उससे अच्छा हम नहीं बोलेंगे बोल के नहीं बोलता है। कम से कम शंकर कर मन में जे घाव हो जाए से शायद नहीं भरी, मतलब किसी को बता देगा तो उसका जो मन में दुख दे रहा है तकलीफ दे रहा है वो कभी नहीं मिटेगा, मिटेगा नहीं मिटेगा। आप लोग भी बताइएगा अपना दर्द को किसी को तो वो दर्द मिट जाएगा, नहीं मिटेगा। शायद नहीं भरी मतलब वही उसी को बोला जा रहा है घाव नहीं, घाव हो जाए से शायद नहीं भरी, मतलब जो दुख है वो किसी को बताएंगे तो वो दुख नहीं मिटेगा। नहीं सुखी अपने आप बखली घाव मन के बखलाई और गोटे शंकर बखली उकर जिंदगी केर में मगर गहिर होए के, मतलब ये किसी को बताएगा तो उसको कोई कुछ सुझाव देने वाला नहीं है। इसीलिए सोच रहा है कि जो मन में रहेगा हमको दुख देगा चाहे तकलीफ देगा, लेकिन ये बात मेरे पास ही रहेगा, हम ही जो भी झेलना है ज़िंदगी में झेलेंगे, लेकिन ये किसी को अपना दुख तकलीफ जो है नहीं बताएंगे। यही सोच रहा था शंकर, और ना ही किसी को वो अपना दर्द बताया, मतलब अपना जो परिवार में किसी किसी का परिवार में बहुत दिक्कत होता है उसी चीज़ को वो किसी को बताना नहीं चाह रहा है। रांची कने कने पसरत है, देखिए अब रांची के बारे में यहाँ बताया गया है। रांची कने कने पसरत है का तई पसरत है, ठोर पाना गाढ़ हो जाएला कते रंग कर और बेरंग कर पसरत है, पले पल छने छन रात और दिन दिन और रात रांची कर संगे घर दूरा पसरत है, रेल मोटर पसरत है आदमी कर रेला बरन बरन कर, जैसे कोनो छोट नदी में कहूँ से अचक्का खूबे बगरा पानी आए के ऊपर अपन नाने नान दहार पानी के उलट पलट कर देवेला सेहतरी। अब इसमें बताया गया है, यहाँ तक समझिए आप लोग, फिर आगे पढ़ेंगे। यहाँ रांची का दृश्य है, रांची को बताया गया है कि पहले रांची में इस तरह से हर जगह 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 पे घर दूरा फ्लैट उलेट बहुत सारा ऐसा उद्योग सब भी अभी इधर उधर खोल दिया है, कारखाना सब ऐसा नहीं था पहले। तो अब जो है रांची ऐसा बन गया कि जहाँ
एक छोटा सा जगह भी नहीं है, घर सटल सटल सब जगह घर दूरा बना के भर दिया। तो वैसा ही वो बोल रहा है कि रांची का दृश्य को, जब लेखक रांची का दृश्य को बताने का प्रयास किया है यहाँ पे। और कैसा फैल रहा है अभी रांची, कैसा फैल रहा है, जैसे कि नदी में अचानक अचानक बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो कैसा बाढ़ से पानी भर के इधर उधर जाने लगता है। छोटा नदी में पानी ज़्यादा भर जाएगा तो इधर उधर जाएगा नहीं, अपना जगह तो बनाएगा ही, कैसे नहीं बनाएगा, इधर उधर जगह बना के वो पानी इधर उधर भागने लगता है। तो उसी तरह फिर रांची को बताया गया है कि इधर उधर पूरा फैल गया है। उसी से तुलना किया गया है, क्या से, कि नदी नान नान मतलब पतला पतला होता है, यहाँ नान नान शब्द दिया है, वो पतला पतला होता है। और बरन बरन का मतलब होता है कै तरह। तो ये चीज को इससे तुलना करके बताया है कवि। आगे देखिए, एक ठो गाड़ी कर लिख के जैसे कतना गाड़ी एके संगे चल के कतना कतना लिख कर देवेला से तैर। अब देखिए रांची में अब जनसंख्या बढ़ गया, घर दूरा बढ़ गया, जनसंख्या बढ़ गया, तो वहाँ अब रास्ता में गाड़ी उड़ी तो चलेगा ही चलेगा। तो गाड़ी पहले बहुत कम संख्या में गाड़ी रहता था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा है। तो वही जैसा संख्या बढ़ रहा है उसी तरह से गाड़ी घोड़ा भी ज़्यादा संख्या में हो गया। तो उसी को बताया गया है। पसरत है रांची तरिया ठाव ठेना मन, कतना गांव घर समेट के खेत खरियान टांगरा टोंगरी गाढ़ा डोढ़ा के समेट के, जैसे पानी में तेल पसरेला सतरंगी हो के। अब फिर तेल से तुलना किया गया है, तेल से तुलना किया गया है क्या चीज़ को, जैसे यहाँ रांची में खेत खरियान सब कुछ था, लेकिन अभी खेत खरियान सब जगह घर दूरा बना के क्या कर दिया, जगह नहीं मिलता है। पैछला नाप कर गांव कर नक्शा और सीमान मन लुक लुकाए जाते, जो पहले का जो जगह था वो सब क्या हो जा रहा है, छिप गया। घर दूरा बना दिया तो कहाँ से वो जगह मिलेगा। काल कारखाना उकर सिलाखना बड़का बड़का आकाश के छुवी से तेर चोंगा, मतलब जो अभी जो फ्लैट वगैरह बना रहा है तो बहुत ऊंचा ऊंचा 20 तला 30 तला ऐसे टाइप से बना रहा है, तो उसी को देख रहा है। और कभी बोल रहा है कि ऐसा ऐसा बना रहा है जो आकाश के छुई, मतलब कि आकाश से सट गया है, उस तरह से बताया गया है। माने जैसे बड़का बड़का पक्का चमचमाल सड़क और समेट के उगरत है। अब यहाँ देखिए बोल रहा है, बड़का बड़का पक्का चमचमाल सड़क और संपत्ति के उगरत है। ऐसा ऐसा घर फ्लैट बना दिया है कि यही क्या पूरा जितना भी संपत्ति है उसको देखभाल कर रहा है, उस तरह से इतना बड़ा बना दिया है फ्लैट वगैरह। से दिन वो धुरवा जा रहे, मतलब कि ये धुरवा आ रहा था, कौन, शंकर आ रहा था। शंकर कहाँ आ रहा था, धुरवा में शुक्रा यहाँ भेंट घाट करलक। अब धुरवा में आके शंकर किसे मुलाकात करता है, तो शुक्रा से। याद रखना है कि शंकर धुरवा में जाके किसे मिला था, तो शुक्रा से, धुरवा में शुक्रा से मिला था। यहाँ भेंट घाट करलक, बात कथा करते जाड़ कर दिने सूरज छहियाक लागलक, तो शुक्राए घरे तनी भात पानी करके सेक्टर 3 धुरवा साइड ही है, सेक्टर 3 जगन्नाथ से भेंट करे ले जाए खोजलक जगन्नाथपुर। देखिए अब वो लेखक ये शुक्रा से मिला कौन, शंकर, और
मिला तो बात का था अपना, बहुत दिन बाद में मिलने से आदमी लोग का बात का था तो चलते रहता है। तो बात उत करते करते टाइम हो गया, कलवा मतलब दोपहर हो गया। तो भात उत खाते खाते, खाना पीना खाते उसका टाइम बहुत ज़्यादा हो गया। फिर तुरंत सूरज भी ढलता है ठंडा का दिन में। तो वही फिर इसको शाम होने लगा तो वो बोला कि जगन्नाथ से थोड़ा सा मिल लेते हैं, जगन्नाथ मंदिर से। तो उधर सेक्टर 3 धुरवा साइड है। उधर से वो सेक्टर 3 बटे जगन्नाथ से भेंट करे ले जाए खोजलक। वो जाना चाह रहा था कौन? शंकर उके कोन बट से घर जाए खोवी से कर सुविस्ता ते हैं सुकरा उके जगन्नाथ मंदिर कर पूर्व भरे से ठाव मन एखनो खाली है जे जगन तक पहुँचाए और अगुआए रखलक। मतलब वहाँ तो ऐसे भी जगन्नाथपुर आसपास उतना ज़्यादा घर नहीं बनवाया है, थोड़ा सा उधर थोड़ा आयल फैल जगह अच्छा है, वहाँ खाली ओली है थोड़ा सा। तो यहाँ फिर जो शुक्रा था उसका दोस्त, वो कहाँ तक छोड़ रखा था? वही जगन्नाथपुर मंदिर का पूर्वे साइड छोड़ के आया ताकि उसको आसानी हो रास्ता पकड़ने में। किसको? शंकर को आसानी हो अपना घर लौटने में, इसलिए वो जगन्नाथपुर मंदिर का पूर्व साइड छोड़ के आया अपना दोस्त को, शुक्रा। एखनो खाली है जे जगन पहुँचाए और अगुआ रखलक। मतलब अभी भी खाली है जो शुक्रा अपना दोस्त शंकर को पहुँचा रखा था। और बोला जब वहाँ छोड़ के आया पूर्वे वही मंदिर छोड़ के आया, वहाँ से मंदिर जगह से रास्ता कहलक सोझे जाबे बोले ठीक न्यू मार्केट ही ना पहुँचबे। अब शंकर को बोल रहा है शुक्रा कि सीधे यहाँ से आप जाइएगा तो सीधे कहाँ पहुँचिएगा? न्यू मार्केट के पास आप पहुँचिएगा, ऐसा शुक्रा शंकर को बोला और वो वापस आ गया। शंकर के तनी हेवाल नहीं चाड़े, धुरवा कर डहर कर ठीक थाप नहीं भेटाए तो तेव चललक और अगुआए शंकर। फिर देखिए उसको थोड़ा सा अनजान रास्ता लग रहा था, काहे कि नहीं गुजरा था, थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा था, फिर भी वो अपना चलते बना। थोड़े दूर में कैठ हो झोपड़ा झोपड़ी छोटे घर मन है, कुली का बाड़ी मन रहे ना कोनो तय सासे विपैत में घर उ मना का कहब उ तो घर खुंदुआव तैर नखे। अब शंकर जब जा रहा था तो रास्ता में उसको ऐसा दिखाई दिया क्या कि कुली का बाड़ी लोग का घर से भी बेहतर दिखाई दिया। कुली का बाड़ी यानी कि काम करने वाला आदमी लोग जैसे तैसे रहता है ना, तो उसके बारे में बताया है। तो वैसा भी वो लोग का घर और नहीं था और जगह भी ऐसा था कि क्या बोल रहा है, बहुत वो लोग दुख तकलीफ से जी रहा है। घर वो मना का कहब वो तो घर खुंदवाओ तैरना के, घर खुंदवा मतलब पाँव रखने का जगह भी नहीं है, ऐसा बोल रहा है। फाटल पटिया थोड़े टीन कर पूर्णा चदरा और काही जाही दे के कोनो तय मुड़ी ढुकवाए कर ठाव होई ई मन में। अब फिर वो घर को देख के बोल रहा है कि बैठने उठने के लिए फाटल पटिया सब रखा होगा, चदरा टीन का दरवाज़ा रखा है और थोड़ा सा दरवाज़ा जो किसी तरह सिर झुका के घुसने वाला दरवाज़ा बनाया होगा, वो भी चदरा टीन का, ऐसा बोल रहा है। हिने हुने एहे मन है आगे जे घर दूरा मन रहे से कर भीत मन है, छोटे छोटे झिटकी मन मतलब कि जैसे पहले का मिट्टी से जो घर बनाया जाता है उस घर को अगर लिपाई छपाई नहीं किया जाता है और वहाँ आदमी लोग जैसे तैसे रहेगा, लिपाई छपाई नहीं करने से क्या होता है कि उसमें जो पानी आता है खोह देता है। खोहने के बाद में जो उसमें ईंट पत्थर जैसे कि सीमेंट में बालू कैसे लगाया जाता है, उसी तरह से उसमें मिट्टी में जो ईंट झिटकी उटकी सब रहता है, छोटा छोटा चीज़, वो पत्थर उत्थर हल्का छोटा उटा बालू टाइप से, तो वो सब निकल जाता है झिटकी उटकी सब, तो फिर अच्छा नहीं दिखता है, दीवार पानी खो देता है।
एहे लाइल आगे कोनो गाँव ढी रहे होई, बारी झारी रहे होई, सोचते गुनते शंकर जाए लागला। फिर यही घर का अगल बगल में बारी झारी भी था होगा, ऐसा बोल रहा है। एक ठो जनाना आगे बटे देख के, और वो ऐसा सोचते गुनते वो रास्ता गुजर रहा है, ठीक है। और उसी टाइम एक ठो जनाना आगे बटे देख के हकाय के कहलक, मतलब फिर जब ये जा रहा था रास्ता सोचते गुनते कि ऐसा घर को देख के सोचा कि ऐसा घर में कैसे कुली का बाड़ी लोग रहता होगा, और ये घर में तो जगह भी नहीं होगा, किसी तरह रखा भी होगा तो वही फटल चटाई सबको रिश्ता सब मतलब बात कोई भी मेहमान आता था तो वही देता था बैठने के लिए। ये चीज़ सोचते गुनते जा रहा था रास्ता में कि एगो जो औरत थी, लेडीज थी, वो देखिए एक ठो जनाना आगे बटे उस जा रहा था, पार कर रहा था, वो रास्ता में ही एक लेडीज चिल्ला रही थी, हकाय के कहला, बागरा उसन नाम और पीट कर धुचुआ बाप ही। और एक कौन आ गया, तीसरा पात्र है कहानी का, तीसरा पात्र धुचुआ, ठीक है। धुचुआ बच्चा है और धुचुआ का पापा भी है, ठीक है। धुचुआ मतलब वो लेडीज बोल रही है कि उधर लड़ाई भी हो रहा था, ठीक है। जब ये रास्ता से गुजर रहा था उससे आगे एक लेडीज चिल्ला रही है, जो लड़ाई कर रहा था उसको चिल्ला रही है कि ज़्यादा मारपीट, मतलब कि उस बच्चा का बाप को बोल रही है कि ज़्यादा मारपीट मत कीजिए। धुचुआ का बाप मतलब उसका पापा को बोल रही है। तो उसको शंकर जा रहा था रास्ता में तो सुन लिया। छौआ के थपा थपी मारबे की उकर बोली में डर मेसा रहे और अकबकियो रहे, मतलब वो जो लेडीज थी डरे डरे बोल रही थी, अगर कोई लड़ाई करता है वहाँ आप भी जाके, अनजान थोड़ा सा निडर रहता है वो लोग को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो डरता है वो आदमी लोग बहुत डरता है लड़ाई झगड़ा का जगह में, और बोलता भी है तो आवाज़ भी अजीब निकलता है डर से। तो ऐसा ही डर से बोल रही है, कितनों डर रही है फिर भी। अब बच्चा का बात है, बच्चा को मार रहा है तो उसको तो बोलेगी ही बोलेगी, इसीलिए वो देखी तो मना कर रही थी कि बच्चा को इस तरह से नहीं मारा जाता है, थोड़ा बहुत चटका चटकी थपा थपी मारा जाता है, ऐसा बोल रही है वो लेडीज। उसको ये जो शंकर पार हो रहा था रास्ता से वो सुन रहा था। शंकर आगे देखलक तो एक ठो अधेड़ ले चंदला एकन आदमी, एक ठो बारिश, मतलब वो बच्चा जो मार रहा था उसका साल था 10 से 11 तैर कर छुआ के धरले धीराते खीस में जंगल ले गए थे। मतलब आगे देखता है वो लेडीज से, फिर पार होके देखता है तो क्या थोड़ा दूर जाता है फिर दिख जाता है वही जो मार रहा था, वो आदमी को, बूढ़ा को देखता है। वो बूढ़ा कैसा था, जो अपना बच्चा को मार रहा था, वो अधेड़, मतलब उम्र भी जाल था और उम्र भी ज़्यादा था, और चंदला मतलब उसका बाल उल नहीं था। चंदला एकन आदमी एक ठो 10-11 तैर कर छुआ के धरले धीराते, मतलब जंगल ले जा रहा था वो अपना बच्चा को मारते मारते, समझे, अपना बच्चा को मारते मारते वो चंदेल आदमी ले जा रहा था। वो बच्चा का नाम था धुचुआ, याद रखना है यही धुचुआ। वो अंदाज 30-35 हाथ आगे रहे, मतलब जो शंकर गुजर रहा था वहाँ से वो दूरी, उसका दूरी कितना था, वो जो चंदेल आदमी आगे आगे जा रहा था उसका और ये शंकर का दूरी कितना था, तो वही 30 से 35 हाथ, याद रखना है कितना हाथ था, 30 से 35 आगे, 30 से 35 हाथ आगे वो चंदेल आदमी और वो बच्चा था, और उसका पीछे शंकर था। शंकर हकाय ताकलक, ए बऊ के है किस, मतलब शंकर वो आदमी को चिल्लाया, आवाज़ दिया कि तुम कौन हो, ऐसे बोल के। ए बो ये नागपुरी शब्द है, ए बो के है किस, सुन तो, मतलब कौन हो सुनो थोड़ा, ऐसा वैसा कुछ बोला, चिल्लाया, मतलब कौन है, क्यों मार रहे हैं, ऐसा बोलना चाह रहा होगा। तो आदमी क्या बोल रहा है चलिए देखिए आगे। ए बोके कि सुन तो, मगर वो आदमी का सुनी, उलट के देखलक तक नहीं। लेकिन वो जो आदमी था चंदेल आदमी, इसका आवाज़ को सुन के अनसुन हो गया, लेकिन नहीं बात किया, ना आवाज़ दिया। उसरालक मगर ही उकर नझो नजकाते वो आदमी छुआ के ले आप एक ठो
कुरिया में ढुक जाए रहे, मतलब कि जैसे ही ये जल्दी जल्दी उसरा एक मतलब कि वो जल्दी जल्दी उस मतलब वो आदमी चांदेल आदमी था ना, चंदेल आदमी, उसके पास पहुंचने के लिए थोड़ा अपना कदम को जल्दी जल्दी बढ़ाने लगा। ठीक है, तो उसका शंकर का पहुंचने से पहले एक कुरिया मतलब गड्ढा उड़ा था जंगल साइड रास्ता के किनारे, वही कुरिया का अंदर में ले गया वो बच्चा को, और देखिए क्या हो रहा है, ले गया वो आदमी, पहुंचाने नहीं सका शंकर। कुरिया में ढुक जा रहे और गोहाइर, गोहाइर मतलब आवाज होता है, क्या होता है, आवाज, आवाज होता है गोहाइर का मतलब। आवाज से उठा सिहर गेलक, सिहर मतलब आवाज से एक होता है ना गूंज, उसका आवाज का जो गूंज जाता है पूरा वो आसपास, तो वही उसका जो आवाज है वो बच्चा का आवाज बहुत आ रहा है, सिहर गेलक सिहर गेलक। उतना कन दोपहरिया, अब दोपहरिया भी क्या हो गया, दोपहर में खाना पीना खा के निकला था ना, फिर वही 3-4 बज गया। ठीक है, 3-4 बज गया उसका जाते हैं, और समय भी बहुत ज़्यादा हो गया था। फिर उतना कन दोपहरिया, अब शहर के लग आवाज़ भी और टाइम भी बहुत देर हो गया। शंकर कर मन एकदमे बिलबिलाए गेलक, छुआ कर कांदे चिकरे का और कांदे चिकरे का और ओकर बाफक माओ, मतलब शंकर उसका बच्चा का आवाज़ सुन के तो वो डर गया, और इतना उसको वो सोच रहा है शंकर कि का पता क्या मार दिया कि क्या कर दिया जो उतना बच्चा चिल्ला रहा है। अब वो डर गया वो शंकर, शंकर हकालक बाहर है डहर से चिकरलक, मगर तब तक तो बेदम माउर पड़ जा रहे, माउर मतलब मार पड़ गया था वो बच्चा को। देखिए वो बच्चा बहुत चिल्ला रहा है, बहुत रो रहा है, उसको शंकर सुना, फिर आवाज़ दिया कि काहे ऐसा कर रहा है क्या नहीं। उस टाइम से तो फिर वो बच्चा को बहुत ज़्यादा मार पड़ चुका था। अब क्यों मार पड़ा था बताएंगे। तनी ये कन दूर में थोड़े कन भैंस बांधवा आहिर मन नहात धोआत रहे। अब कुछ शंकर का कुछ दूर में, शंकर जहाँ था वहाँ से कुछ दूर में भैंस बांधवा मतलब कि आहिर लोग नहा रहा था। सेके हकालक, वही आहिर लोग को फिर चिल्लाता है, कौन, शंकर की आइए ना यहाँ, क्या बच्चा को कौन आदमी मार रहा है। अरे बाप, अरे आप लोग देखिए ना, एक जन मन के कूद गेलक और भीतरे से मोर फाटल छुआ के निकलाते आलक, लारू पातू लहू में नहाल। देखिए अब शंकर जो था वो आहिर लोग था, उसको बुलाया शंकर, और वो आहिर लोग गया वो कुरिया में, वो बच्चा को मार रहा था वो बुढ़वा, वही कुरिया में गया। ठीक है, कुरिया से फिर लेके आया एगो बच्चा, उसको इतना उसका बाप मार दिया था कि उसका सिर फट उठ के क्या हो गया था, ब्लड उलट बहुत ज़्यादा निकल गया था और बेहोश हो गया था। वो बच्चा को पकड़ के वो आहिर आदमी निकाला। ठीक है, जात का आहिर था वो आदमी निकाला। शंकर के बुझाला ओकर नजर घिंदरत है। अब शंकर को बच्चा को देख के ऐसा, किसी किसी को ऐसा होता है कि ब्लड उलट ज़्यादा देखने से सिर घूम जाता है। उकर होश बेड़ा थे, तब तक देखलक भीतरे से ओहे अधेर आदमी निकलत है, मतलब फिर वही आदमी निकल रहा था जो रास्ता चलते देखा था, जो बच्चा लेके जा रहा था वही आदमी था। तो देखा अब उकर खींच कर ठाव में डर तो अब सोच चेहरा के ढापले रहे। अब मतलब गुस्सा टाइम तो कोई भी आदमी मार देता है अपना चीज़ को, जैसे कि आप माँ ही बाप होता है, जो अपना बच्चा को किसी दूसरा का बच्चा से लड़ाई होता है तो जब गुस्सा होता है उस टाइम अपना ही बच्चा को, दूसरा का बच्चा का भी गलती रहता है लेकिन दूसरा का बच्चा को नहीं मार के अपना ही बच्चा को मारता है। तो मारने के बाद में अब गुस्सा टाइम तो कुछ भी मार देगा, बहुत ज़्यादा मार पड़ता है, तो गुस्सा टाइम तो मार दिया। ठीक है, अब सोच लगता है बाद में कि क्यों मारे ऐसा। तो वही मारने के बाद ये भी चंदेल आदमी को थोड़ा सा खराब लग रहा था, वैसा ही चेहरा को थोड़ा सा शंकर देख लिया। शंकर चिन्हला को पोढ़ा रहे, वो चंदेल आदमी कौन था, शंकर पहचान लिया कि वो पोढ़ा
था, लेकिन शंकर कर खड़ा रहे खियाव नहीं पुरलक। हिया का मतलब होता है हृदय, हिया का मतलब होता है हृदय, हिंदी में हृदय। तो उसका हृदय साहस नहीं हुआ उसको वहाँ वो चांदेल आदमी का सामने खड़ा होने का। काहे कि इतना मुड़ काटवा आदमी जब कौन रहेगा, गुस्सा से हमको भी ना पड़ा देगा बोल के ये पूरा डर से बात नहीं कर रहा है उसे। एक तो सार खेत डाँड़ गेलक, कोनो काम धंधा का ठेकान नहीं, तहाँ कुली का बाड़ी करके मार भात, देखिए मार भात मोय देबे करो ना। अब वो आदमी बोलते निकल रहा है, जहाँ जो कुरिया से मारा था ना वही कुरिया से वो निकला और बोल रहा है कि एक तो सार खाने के लिए कुछ मिलता नहीं है, कुली का बाड़ी करके किसी तरह मार भात खिलाएबे करते हैं, ऐसा बोल रहा है। अपना बच्चा को मार लिया उसके बाद में वो बोलते निकल रहा है, ठीक है। फिर भी मोय देबे करो मतलब कमा के किसी तरह कुड़ी का बाड़ी काम करके किसी तरह हम मार भात खिलाते ही हैं। पेट तो भरता है ना, मार भात हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन पेट तो भर रहा है ना। लेकिन वो बच्चा को क्या चाहिए था, वो बच्चा को चाहिए था भाफल कंदा। भाफल कंदा उसका बाप कहाँ से पाएगा, नहीं पाया। तो वो बच्चा चिल्ला रहा था हमको भाफल कंदा चाहिए। अब बच्चा लोग का तो जिद जान ही रहे हैं, तो कहाँ से वो किसी तरह काम धंधा करके तो जो मिलता था वो तो ला देता था, खिलाता पिलाता था रोज मार भात किसी तरह। उस बच्चा को चाहिए था भाफल कंदा, तो भाफल कंदा नहीं मिलने के कारण रोज चिल्ला रहा था। तो उसको गुस्सा चढ़ गया कि कहाँ से लाएंगे हम भाफल कंदा, जो मिल रहा है उसको तो खिलाएबे पिलाएबे कर रहे हैं। तो उसी टाइम गुस्सा से, और वो बच्चा चिल्ला रहा था तो गुस्सा से, ऐसा माँ बाप लोग भी हैं वैसा जो गुस्सा से मतलब जो चीज़ नहीं रहता है वो बच्चा मांग देता है तो गुस्सा लगता है। तो वही गुस्सा को बहुत कोई नहीं सहने सकता है, तो वही अपना बच्चा को गुस्सा से कान पकड़ा और सीधे घर से बाहर जंगल ले जाके बहुत ज़्यादा मार दिया। इतना मार दिया कि उसका सिर फट गया और ब्लड उलट से नहा गया वो आदमी, बच्चा। भाफल कांदा ते हैं मोर जीव के हल्काइन कर दिलक, मतलब परेशान कर दिया हमको, ऐसा बोल रहा है। भाफल कांदा चाहिए तो चाहिए बोल रहा होगा, तो ये किचकिचा गया। और सुनलक शंकर खा ले भाफल कांदा, ले खा और खा, मतलब फिर मारा है उसको, बोल रहा है मार मिला है उसको, यही भाफल कांदा का चलते तुम आज मार खाया है ना, लो और खाओ भाफल कांदा, ऐसे बोल रहा है बच्चा को गुस्सा से। ठहर के सभे खावा भाफल कांदा। अब क्या बोल रहा है, ठहर के मतलब सब कोई रुक के, जितना भी आदमी लोग आहिर लोग था, नारशंकर भी था, तो फिर वो बुढ़वा चंदेल आदमी बूढ़ा आदमी बोल रहा है कि सबको अब एक जगह बैठिए और फिर से भाफल कांदा सब कोई खाओ, ऐसा बोल रहा है गुस्सा से। शंकर कर मान में होलक जे बेराऊ रसियन होटल जगन दूधिया बाती कर हेठे चिकचिकाल, चिकचिकाल मतलब बहुत सुंदर, चिकचिकाल साफ, चिकचिकाल सड़क में सांझ बेरा पार होत रहे, जैसे इतना ठाठ बाट, इतना रंग विकास और कल कारखाना, इतना बात में कोनो जगन कोनो दोष है। आप क्या सोच रहा है कि ऐसा जगह ही रांची में देखा कि कहीं उसको कमी नहीं लगा, कौन जगह कल कारखाना इतना बड़ा फ्लैट उलेट सब दिख रहा है, कहीं उसको गरीबी नहीं दिखा। लेकिन जब जा रहा था रांची जैसे क्रॉस किया वैसे देख रहा है वो, तो एक जगह ऐसा कुली का बाड़ी आदमी लोग रहता है कि वो लोग को खाने के लिए नहीं मिल रहा है। खाने के लिए नहीं मिला तबे तो वो क्या किया, अपना बच्चा को नहीं खिला पाता था, बच्चा मांग दिया भाफल कंदा, नहीं देने सका तो अपना बच्चा को जान से जोखिम में ला दिया मार के। तो ऐसा भी हम लोग का समाज में है, उसको बताने का यहाँ का भी प्रयास किया है। कहीं उसको कमी नहीं लगा, लेकिन एक जगह ऐसा उसको लगा। तो देखिए थोड़े दिन आगे एक ठो मंत्री कहत रहे, मतलब एक जो मंत्री था वो बोलता था, थर्ड वी हैव pledged for socialism, unfortunately we have not been able to go beyond the outline। एक जो ये था मंत्री था, उसको सुना था कि वो समाज के बारे में वो कुछ बताया था। केकर से कही शंकर का कही के सुनी, से हैं ये बात के केकरो से नी कही है यही चीज़, इसीलिए ये किसी को नहीं बताया शंकर। किसको बताएगा, अपना गरीबी
किसी को बताने से भी कोई फायदा नहीं है। जो है अपना अपना ही है, वही अमृत है। तो यही चीज़ को शंकर का मन में बहुत ही खराब लगता था कि बच्चा को भाफल कंदा नहीं मिला, और उसका जो पापा था वो उसको कितना मार के अपना बच्चा को ब्लड निकाल दिया, और वो बच्चा को कितना तकलीफ हुआ होगा। तो ऐसा हम लोग का समाज में अभी भी है, जो गरीब को आज भी खाने के लिए नहीं मिल रहा है, और जो अमीर है वो अमीर है और आगे बढ़ते जा रहा है, लेकिन गरीब बहुत कोई समाज में अभी भी उस टाइप से है। तो यही चीज़ को कभी हम लोग को अच्छा से बताने का प्रयास किया है। तो आप लोग को कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा। आज के लिए धन्यवाद सभी को मेरा वीडियो में